नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उदय कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनिल दवे, फाउंडर ऑफ उदय कैपिटल। हमारा मिशन है बी हेल्दी बी वेल्दी, जिसको लेकर हम वीडियो सीरीज आपके लिए लेके आते हैं और आपकी अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे धन की हम कामना करते हैं। जो हमारे साथी इस चैनल पर नए हैं कृपया हमारे यूट्यूब चैनल पर आए, यहाँ पर आकर इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही यहाँ पे एक बेल आइकन है, इस बेल आइकन पर ऑल वाले बटन पर क्लिक करें। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, इसको करने से आपको बहुत सारे फायदे होंगे। वो ये फायदे होंगे कि हम आपके लिए जो हेल्थ और वेल्थ की जो एजुकेशन प्रोग्राम लेके आने वाले हैं वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलने वाले हैं। आपको सबसे पहले मालूम पड़ेगा कि हमारे कौन से वीडियो आने वाले हैं। राइट, हम अपनी बात स्टार्ट करें उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस बहुत ही सरल है और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, सरल काम करना बहुत कठिन होता है। तो क्या करना है, आपको एक राइटिंग पैड और नोटपैड अपने पास रखना है लिखने के लिए। अगर हमारी बात आपके लिए कुछ काम की हो तो उसको नोट करें, अच्छी बातों को लिखते रहना चाहिए, है ना। नंबर 2, एक हेडफोन अपने पास कैरी करें जिससे कि इजीली हमें कम्युनिकेट हो, हम जो बात कर रहे हैं सुनने में इजी रहे, और जो बात जितनी आसानी से सुनी और समझी जाती है उसको उतना ही अप्लाई भी आसानी से किया जाता है। नंबर 3, आपका सिटिंग पोस्चर पीसफुल जगह पे रखें, शांत जगह पर बैठकर आप बातों को सुने और समझें और उसके साथ चाय और कॉफी का भी आनंद लें। अगर हमारे इस अगले 30 मिनट तक आप हमारे साथ बने हुए हैं और इस दौरान अगर आपको कोई बात हमारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ। और ड्यूरिंग द सेशन अगर कुछ क्वेरीज आती है, कुछ प्रश्न आपके जहन में आते हैं, तो वी आर हियर फॉर सॉल्विंग योर क्वेरीज एंड योर क्वेश्चंस। यू आर मोस्ट वेलकम। तो आप अपनी क्वेरीज हमारे लाइव चैट बॉक्स में या फिर कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी शेयर कर सकते हैं, मैं उसका रिवर्ट जरूर करूंगा। नेक्स्ट, हमारा आज का सब्जेक्ट है फाइनेंशियल गोल्स अचीवमेंट प्रोग्राम। गोल अचीवमेंट प्रोग्राम नाम रखा है। और गोल्स की जब बात आती है तो हर व्यक्ति का जीवन में कोई न कोई सपना होता है, ड्रीम्स होते हैं, और हम उस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए दिल और जान से लग जाते हैं। बात जब निवेश की होती है, वेल्थ क्रिएशन की होती है, तो यहाँ पर भी कुछ गोल्स होते हैं जिन गोल्स को हम फाइनेंशियल गोल्स कहते हैं। ठीक है ना, हम इनको आज समझेंगे। जब हम इस इमेज को देखते हैं तो एक 4 मेंबर हैं इसमें, इस चारों मेंबर के हाथ में एक तख्ती है और उस तख्ती के माध्यम से ये सभी लोग कहना चाहते हैं बस इतना ही चाहिए। अगर ये इतना हमें मिल जाता है तो लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है। फाइनेंशियल गोल्स की बात करें उस संदर्भ में, देखिए, एक बच्चा कहता है 5,000 रुपए पर मंथ मेरी एजुकेशन के लिए मुझे चाहिए, और ये बच्ची कह रही है 5,000 रुपए पर मंथ मुझे एजुकेशन के लिए चाहिए। ये मैडम कह रहे हैं 10,000 रुपए मुझे अपने बच्चों की शादी के लिए चाहिए। भाई साहब कह रहे हैं 10,000 रुपए पर मंथ मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए चाहिए। स्मॉल इन्वेस्टमेंट टू फुलफिल अवर फाइनेंशियल गोल्स। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो हमारे फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करते हैं। इस इमेज के अंदर लगभग सारी बातें उन्होंने सभी ने अपनी अपनी ओपिनियन रखी है और हम इसको और अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द फाइनेंशियल गोल्स। सबसे पहले तो फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं, है ना। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, हर किसी के एम्बिशंस और ड्रीम्स होते हैं। तो हम उस संदर्भ में बात करेंगे कि फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं। जब गोल्स की बात आती है तो कोई भी ऐसा गोल बिना किसी प्लानिंग के एक विश के समान होता है। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश, है ना। तो हमारा कोई भी गोल, उसको हमें एग्जीक्यूट करना है, उसको अचीव करना है, उसको प्राप्त करना है विथ प्लानिंग। राइट, कुछ इमेजेस ली हैं मैंने, यहाँ पे इमेजेस बच्चों की है और ये बच्चे किसी न किसी ड्रेस कोड में है। ड्रेस कोड इस बात को दर्शाता है कि कोई बच्चा जो है जिसको जिसको पेरेंट्स चाहते हैं कि हम इसको बड़ा होने पर इंजीनियर बनाएंगे या डॉक्टर बनाएंगे, साइंटिस्ट, कोई एग्जीक्यूटिव,
कंपनी का सीईओ या समथिंग आर्टिस्ट और प्रोफेशनल। तो ये एक ड्रीम हो सकता है, एक गोल हो सकता है। बच्चे की एक अच्छी मैरिज करना, एक मैरिज इवेंट को कंडक्ट करना और बहुत सेलिब्रेशन करना, उसको एक ड्रीम मैरिज के रूप में देख सकते हैं। तो राइट, एक रिटायरमेंट, हर व्यक्ति के जीवन में रिटायरमेंट एक एसेंशियल हिस्सा है, एक आवश्यक हिस्सा है जो हर किसी की लाइफ में आना तय है। अब वो हैप्पी रिटायरमेंट के साथ आता है, ये एक अलग विषय है। तो हैप्पी रिटायरमेंट भी एक प्रकार का गोल हो सकता है, राइट। हर व्यक्ति के जीवन में एक गोल्स होता है, मेरा अपना एक मकान हो, एक बंगला हो, एक घर हो, वर्ल्ड टूर में जीवन में एक बार तो कम से कम वर्ल्ड टूर पे जाऊं, तो ये एक ड्रीम हो सकता है। एक शानदार लग्जरियस मर्सिडीज कार किसी का ड्रीम हो सकता है। तो ये सारे गोल्स हो सकते हैं, सब हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग गोल्स होते हैं। अगर मैं कुछ गोल्स की बात करूं, मैंने 3 गोल्स यहाँ पे एक तरफ रखे हैं और दूसरे 3 गोल मैंने दूसरी तरफ रखे हैं। इसको मैंने यहाँ इसलिए रखा कि ये तीनों गोल वो गोल है जिसको आपने प्लान किया तो भी आपको जीवन में फेस करना है, स्मूथली फेस करेंगे। अगर आपने कोई प्लान नहीं किया तो भी आपके जीवन में ये तीनों गोल्स आने ही वाले हैं जिसको आप रोक नहीं पाओगे। इसको तो आपको फेस करना ही करना है, राइट। इसको आप स्किप कर सकते हो, ये नहीं भी हो तो चल सकता है, लेकिन आप बच्चे के एजुकेशन के लिए, अपने बच्चे की मैरिज के लिए और एटलीस्ट कम से कम अपना खुद का रिटायरमेंट, हैप्पी रिटायरमेंट एंजॉय करने के लिए तो आपको प्लान आउट करना ही ठीक रहता है। नेक्स्ट, जब हम फाइनेंशियल गोल्स की बात करते हैं, गोल्स को अचीव करने की बात करते हैं, तो उसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ हर्डल्स आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है। और अगर हम उन चैलेंजेस को, उन प्रॉब्लम्स को, उन हर्डल्स को पहले से समझ लें तो गोल्स को प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है, राइट। तो गोल अचीवमेंट में आपका सबसे बड़ा हर्डल क्या है? दैट इज अ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। और जिस तरह की इमेज दिख रही है, ये क्या कर रही है? ये छोटे छोटे बहुत सारी चीजों को निगल रही है, खा जाती है। और इन्फ्लेशन जब किसी को खा जाता है तो इन्फ्लेशन किसको खाता है? आपके पैसों को खाता है। क्योंकि आज हम पैसों के संदर्भ में बात कर रहे हैं, गोल से रिलेटेड बात कर रहे हैं। आपके गोल्स का सबसे बड़ा हर्डल है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, और महंगाई को हम अगली स्लाइड में समझते हैं। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, और महंगाई एक ऐसा बिगेस्ट हर्डल है आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया कि महंगाई क्या होती है और किस प्रकार आपकी वेल्थ के ऊपर साइलेंटली अटैक करती है, और ये अटैक इतना भारी होता है कि आपका निवेश किया हुआ पैसा, बचत किया हुआ पैसा आपके गोल्स तक पहुंचने ही नहीं देता है, आपके ड्रीम गोल्स को पूरा नहीं करने देता है। चलिए समझते हैं। इन्फ्लेशन को समझने के लिए क्या है कि इन्फ्लेशन एक महंगाई है। रोजमर्रा के जीवन में हम जिन उत्पादों को, जिन प्रोडक्ट को काम में लेते हैं, उनके दाम रोजाना नहीं बढ़ते हैं, ओवर ए पीरियड आपको प्राइजेस बढ़ी हुई देखने को मिलती है। और जब प्राइजेस जब बढ़ जाती है, दाम बढ़ जाते हैं, तो हमारी बाइंग कैपेसिटी कम हो जाती है, परचेज करने की क्षमता कम हो जाती है। तो इन्फ्लेशन क्या करता है? आपके खरीदारी करने की क्षमता को कम कर देता है। समझते हैं। 1990 के अंदर हमने एक डेटा लिया है, दूध 6 रुपए प्रति लीटर आया करता था, राइट। 2003 में ये प्राइस 13 रुपए प्रति लीटर हो गई। 2016 तक आते आते 52 रुपए प्रति लीटर हो गई, और आज हम 2020 में चल रहे हैं और यहाँ पे हम देखें तो 65 रुपए प्रति लीटर दूध मिल रहा है। तो अगर इस प्राइजेस को मैं एवरेज आउट करता हूं तो ये 8.8% की ब्याज दर से, इंटरेस्ट से महंगाई बढ़े जा रही है। दूध की प्राइजेस किस रेट से बढ़ी है? तो 8.5% से ज्यादा की रेट से दूध की प्राइजेस बढ़ रही है, राइट। डीजल की प्राइजेस को देखें तो 90 के अंदर 4 रुपए प्रति लीटर डीजल हुआ करता था,
2016 के अंदर 62 रुपए, और अभी हम डीजल यूज कर ही रहे हैं तो उसके अंदर प्राइजेस का हाइक आया है 11% की रेट से। पेट्रोल के अंदर देखें तो 7.5% की दर से पेट्रोल की प्राइजेस में हाइक आया है। महंगाई का इफेक्ट है 7.5% का। गोल्ड भी इसी तरह से और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जिनको आप और हम रोजमर्रा के जीवन में काम में लेते हैं, उनके प्राइजेस बढ़ जाते हैं। और जब प्राइजेस बढ़ जाते हैं, वो किस रेट से बढ़ रहे हैं, उस रेट को अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो पिछले 30 सालों के अंदर आरबीआई ने डेटा दिया है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो है वो 7% की दर से बढ़ा है। राइट, अभी हम जो इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या हो गया कि आपकी परचेज पावर कम हो जाती है। परचेज पावर कम होती है तो इसका इफेक्ट पैसे पे आ गया। मींस ये हुआ कि जब आज कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है, एक साल के बाद अगर 8% की महंगाई से देखें तो एक साल के बाद में वो प्रोडक्ट कितने का हो गया, 108 रुपए का। यानी कि जो प्रोडक्ट मैं आज 100 रुपए में खरीद सकता हूं, अगले साल मुझे वो 100 रुपए में नहीं मिलने वाला है, मुझे 108 रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि पैसे की वैल्यू वहां पे कम हो गई। इसको समझे, 1990 के अंदर जो 1 लाख रुपए थे वो 2016 में आते आते 11,440 रुपए रह गए। यानी कि 1 लाख रुपए 90 से लेके 96 तक आते 60,000 रुपए हो गए, और 96 से लेके 2006 तक 26,000 रुपए रह गए, और 2016 में 11,000। 8% की महंगाई का इफेक्ट 1 लाख रुपए को 11,000 रुपए बना देता है। 10 टाइम्स उस मनी को डिवैल्यूएट कर दिया इन टर्म्स ऑफ दिस। तो ये महंगाई है जो एक तरफ बढ़ती है और दूसरी तरफ आपके पैसे की वैल्यू को कम कर देती है। इसका इन्वेस्टमेंट पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट अदृश्य रूप से देखने को मिलता है। हमने कुछ गोल्स मैंने आपको डिस्कस किए थे। जो कुछ गोल ऐसे हैं जो लाइफ में प्लान करने पर भी आते हैं और प्लानिंग नहीं करोगे तो भी उन गोल्स को आपको फेस करना है। उनमें से एक है हायर एजुकेशन। बच्चे की एजुकेशन का हमने डेटा लिया था, उसमें ये पाया कि बच्चों की एजुकेशन की फीस जिस तरह से बढ़ रही है उसका इन्फ्लेशन रेट 15% से भी ज्यादा है। जैसा कि हमने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट ऑफ IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, यहाँ का डेटा लिया है। उस डेटा से ये प्राप्त हुआ, हमें जानकारी हासिल हुई कि 2005 के अंदर जो एजुकेशन की फीस 3,16,000 रुपए हुआ करती थी, वो 2015 में आते आते 14,45,000 हो गई। अब यही डेटा 2015 से 2025 तक हम जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, ये प्राइजेस 32 लाख रुपए तक चली जाएगी। इसी महंगाई दर से अगर इन्फ्लेशन रहता है और हमें 32 लाख रुपए तक की एजुकेशन की फीस देखने को मिल जाएगी इस तरह के कॉलेजेस के अंदर। राइट, तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट एजुकेशन की कॉस्ट पर भी पड़ता है। नेक्स्ट हमने दूसरा प्लान देखा था, जो हमारा गोल्स है वो है मैरिज गोल, मैरिज की कॉस्ट। और जब मैरिज की कॉस्ट देखते हैं तो 2005 के अंदर हमने पाया कि 4 लाख से 5 लाख रुपए के अंदर एक इवेंट एग्जीक्यूट होता है। उस इवेंट को आप ऑर्गेनाइज कर सकते थे 2005 के अंदर 5 लाख रुपए में। 2015 में आके हम ये देखते हैं कि ये कॉस्ट 5 लाख से बढ़कर 12 लाख तक पहुंच गई है। वही इवेंट उसी एवरेज से, उसी खर्चे को मैनेज करते हुए 2015 में 12 लाख के साथ, उसी तरह का खर्चा करते हुए 2025 को अगर हम ऑब्जर्व करें तो 2025 में ये आपका खर्चा 25 लाख पे चला जाएगा। 2005 में 5 लाख, 2015 में 12 लाख और 2025 में आते आते 25 लाख। नेक्स्ट, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के अंदर हैप्पी रिटायरमेंट की बात करते हैं। रिटायरमेंट एक ऐसा गोल है हर व्यक्ति के जीवन में आना तय है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के अंदर मंथली खर्चे, 2 व्यक्तियों का खाने पीने का खर्चा, रहने का खर्चा, मेडिकल एक्सपेंसेस और पॉकेट मनी, ये सब मिला के हमने 2005 के अंदर देखा तो 15,000 रुपए मंथली का एक्सपेंसेस आता था। 2005 से 2015 में आके ऑब्जर्व करते हैं तो 2015 के अंदर 25,000 रुपए मंथली
आपको हाउस होल्ड एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड रहता है टू अडल्ट के लिए जो रिटायर्ड एज में है। 2025 में आके हम इसको देखते हैं तो हमें फ्यूचर में 54,000 रुपए मंथली की रिक्वायरमेंट रहेगी ड्यू टू इन्फ्लेशन। महंगाई का जो इफेक्ट आएगा उस वजह से जो खर्चा 15,000 में 2005 में हो रहा था, 2015 के अंदर सेम लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हुए 25,000 में हो रहा है। उसी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हुए 2025 के अंदर वही घर खर्च आपका 54,000 से चलने वाला है। नेक्स्ट, तो डू यू वांट टू नो द फॉर्मूला हाउ टू अचीव? चैलेंजेस तो हमने देख लिए, प्रॉब्लम्स को देख ली, गोल्स हमने समझ लिए, गोल्स के ऊपर जो हर्डल्स हैं उस हर्डल्स से हमें फ्यूचर में कितनी रिक्वायरमेंट होने वाली है ये समझ लिया। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस हर्डल्स को किस तरीके से अचीव किया जा सकता है? आप अगर नो कहेंगे तो भी मैं आपको बताने ही वाला हूं। क्यों? क्योंकि अब आप मेरे साथ में हैं और जब मेरे साथ में हो तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं आपको इस चैलेंजेस से बाहर लेके आऊं, इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूं। चलिए इस सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। एक राइट वे, एक मैजिकल फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं। अगर इस फॉर्मूले को किसी भी व्यक्ति ने डिसिप्लिन वे में अगर आपने अप्लाई कर दिया अपनी लाइफ में, आपके लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स एनी हाउ अचीव होने ही वाले हैं। इसको समझते हैं। ये सिंपल, स्मार्ट और टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है जो पास्ट परफॉर्मेंस और पास्ट हिस्ट्री को दर्शाता है। अभी तक के इतिहास में इस फॉर्मूले को प्रूव किया गया है। जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट अर्ली। फॉर्मूला का जो पहला थंब रूल है वो ये है, स्टार्ट अर्ली। इन्वेस्टमेंट को जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे you will get to achieve the financial goals. Another thing, you have to invest in the right asset class. सेकंड जो थंब रूल है वो ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट राइट एसेट क्लास में होना चाहिए। अगर आप राइट एसेट क्लास का सिलेक्शन सही तरीके से कर लेते हैं तो आपकी वेल्थ बनना, आपकी गोल्स का अचीव होना तय है। राइट एसेट क्लास क्या होता है? आप जब आप निवेश करते हैं और निवेश के विकल्पों का चयन करते हैं, जैसे कि आप पोस्ट ऑफिस में निवेश कर सकते हैं, आप बैंक आरडी में निवेश कर सकते हैं, पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं, इंश्योरेंस के किसी प्रोडक्ट में निवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, रियल एस्टेट है, और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज होंगे जहां पे आपने निवेश किए होंगे और मैंने उनके नाम नहीं लिए हैं। तो आप चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैंने उन्हीं वे के नाम बताए हैं जो गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी में आते हैं। तो राइट एसेट क्लास वह एसेट क्लास होगी जो आपको महंगाई से ज्यादा रिटर्न देता हो। इट मींस महंगाई का अगर मैं डेटा देखूं तो 7 से 8% की महंगाई है, और अगर हम 8% से ज्यादा पैसा कहीं कमाते हैं इन्वेस्ट करके, तो आप सही मायने में राइट एसेट क्लास में पैसा निवेश कर रहे हैं। राइट? उसके बाद अगर थर्ड फॉर्मूला है, थंब रूल जो थर्ड है वो ये है, सेव रेगुलरली। नियमित रूप से निवेश करते रहें। अगर इन तीन चीजों को आपने अप्लाई किया तो व्हाट विल हैपन? गोल अचीवमेंट। आपके जो लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स हैं वो एनी हाउ अचीव हो जाएंगे। राइट? नेक्स्ट, स्टार्ट अर्ली को समझते हैं। इन्वेस्टमेंट के अंदर आपने जितना जल्दी स्टार्ट किया उससे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट देती है लॉन्गर ड्यूरेशन के अंदर। देखिए मिस्टर गुप्ता जी हैं ये बंदे, इन्होंने 25 साल की उम्र में जैसे ही पैसा कमाना स्टार्ट किया, इन्होंने 5,000 रुपए मंथली निवेश करना प्रारंभ किया, जिससे कि 60 साल की उम्र में वो हैप्पी रिटायरमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं। 60 साल की उम्र तक उन्होंने पैसा निवेश किया 21 लाख रुपए। राइट? इस 21 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके वो कॉर्पस बनाते हैं 60 साल की उम्र में आते आते 11 करोड़ रुपए। राइट? दूसरा बंदा जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है 45 की एज में,
और 15,000 रुपए, यानी कि हर महीने 15,000 का इन्वेस्टमेंट करता है और अगले 15 साल तक करता है, यानी कि 60 की एज में वो रिटायर्ड होता है। राइट, इस बंदे ने 27 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद ये बंदा कॉर्पस बनाता है, रिटायरमेंट फंड क्रिएट करता है 1,23,00,000 रुपए। यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। देखिए सर, कहाँ 1 करोड़ और 11 करोड़, व्हाट इज डिफरेंट एंड व्हाई? क्यों? जिसने जितना जल्दी स्टार्ट किया है उसकी कंपाउंडिंग इफेक्ट उतना ज्यादा आता है। तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट यहाँ मिलता है स्टार्ट अर्ली करने से। ये बंदा ज्यादा पैसे देके भी कम पैसे बना रहा है, ये कम पैसे देकर भी ज्यादा कॉर्पस बना रहा है। तो स्मार्ट वे यही है कि जितना जल्दी हो सके स्टार्ट किया जाए निवेश। राइट एसेट क्लास को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये एक इन्फ्लेशन का फिगर है 6.4। ये सारे इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास हैं, गोल्ड, सिल्वर, बैंक डिपॉजिट, सेंसेक्स। हमने क्या किया है, अगर गोल्ड ने 8.4% का रिटर्न दिया है, उसमें से 6.4% को मैंने लेस किया है, तो एक्चुअल रिटर्न निकल के आया। अगर मैं 9% कमाता हूं और 8% महंगाई है, तो मैंने वास्तव में कितना कमाया? 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। तो एक्चुअल में मैंने 1% की अर्निंग की। तो गोल्ड के अंदर अर्निंग क्या है? 1.9, सिल्वर के अंदर 1.5, बैंक डिपॉजिट में 2.3, और इसी प्रकार ये डिपॉजिट और सेंसेक्स का रिटर्न देखें तो 15% का है और 6.4 को मैं लेस करता हूं, यहाँ पे अर्निंग होती है 8% की। एक्चुअल रिटर्न है ये डेटा 1981 से लेके 2016 तक का है। राइट, अभी 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। इस दूसरे ग्राफ के अंदर देखें, 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट गोल्ड के अंदर कितना पैसा बनाता है? 15,000, सिल्वर में 13,000, बैंक डिपॉजिट में 17,000, डिपॉजिट्स जो होते हैं उसमें 24,000, सेंसेक्स में देखोगे तो 1,16,000 रुपीज। तो टू मच हायर रिटर्न। म्यूचुअल फंड क्या देता है? लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ में रिस्क को रिड्यूस करता है, लिक्विडिटी देता है, ट्रांसपेरेंसी देता है और इजी टू कन्वीनियंट है ये। इन्वेस्ट रेगुलरली, डिसिप्लिन वे में जब निवेश करते हैं तो निवेश के कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं? जब हम बाजार तेजी की तरफ जा रहा होता है तो हमें क्या करना होता है? पैसा कम निवेश करना होता है, यूनिट्स की परचेजिंग कम करनी होती है। और जब बाजार नीचे की तरफ फॉल कर रहा होता है तो नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा खरीदने होते हैं। फॉलिंग मार्केट मींस क्या हुआ कि मार्केट सस्ता हो रहा है, सस्ते बाजार में खरीदारी ज्यादा करनी होती है और महंगे बाजार में यूनिट्स कम परचेज करने होते हैं। तो ये जो दो ग्राफ है वो ये बता रहे हैं कि एसआईपी के अंदर जब आप पैसा लगाते हो, रेकरिंग इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये काम यहाँ पे ऑटोमेटेड वे से हो जाता है। चढ़ते हुए बाजार में, राइजिंग मार्केट में यूनिट्स आपकी कम परचेज होती है और फॉलिंग मार्केट के अंदर यूनिट्स यहाँ पे ज्यादा परचेज होती है। उससे क्या होगा? आपका एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, एवरेज परचेज प्राइस पर यूनिट आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट, टाइम इज इंपॉर्टेंट। इस जर्नी के अंदर, अपनी फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के अंदर टाइम का बहुत बड़ा महत्व है, ना कि टाइमिंग का। मार्केट टाइमिंग डज नॉट मैटर ओवर द लॉन्ग टर्म। ये तीन ग्राफ जो है, ये तीन प्रकार की मेंटल फिलॉसफी के बंदे हैं, तीन पर्सन है, इसको ये समझो। तीन अलग अलग प्राणी हैं जो निवेश करते हैं और तीन फिलॉसफी के साथ में। एक बंदा जब भी बाजार में निवेश करता है, उस साल, उस दिन वह बाजार का हाईएस्ट होता है। राइट, और इस तरह से वो लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहता है। 1988 से लेके 2016 तक का हमने ये फिगर लिया है। हर साल उसने पैसा लगाया और हर साल जिस दिन भी पैसा लगाया उस दिन मार्केट का वो सेंसेक्स हाईएस्ट लेवल पे था। राइट, दूसरा बंदा है वो बहुत स्टडी करता है, बहुत फंडामेंटल स्टडी करता है, टेक्निकल स्टडी करता है, बहुत सारी न्यूज इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उसके बाद एनालिसिस करता है और फिर पैसा लगाता है। और बहुत स्मार्ट डिसीजन लेके जब उसने पैसा लगाया, वो दिन उस साल का सबसे लोएस्ट सेंसेक्स वैल्यू था। उसने इस तरह से लॉन्ग टर्म तक पैसा इन्वेस्टमेंट किया। तीसरा बंदा जो है, तीसरी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, उस बंदे ने क्या किया? उस बंदे ने एक डिसिप्लिन बनाया। हर महीने की 1 तारीख को मैं एसआईपी में पैसा लगाता हूं
और इस टाइम पीरियड तक इन्वेस्टेड रहता हूं तो देखते हैं किस व्यक्ति ने कितना पैसा बनाया। तो मैं पहले व्यक्ति की बात करूं, उस व्यक्ति ने 11.65% का ब्याज कमाया अर्निंग की हाईएस्ट वैल्यू के मार्केट में इन्वेस्ट करके हर साल। सेकंड पर्सन है, उसने बहुत टाइम दिया अपने इस रिसर्च को और इन्वेस्टमेंट में अर्निंग किया उसने 14%, 11% से ज्यादा कमाया है ना, 14% की अर्निंग की। थर्ड पर्सन जो था, स्मार्ट गाय था, उसने क्या किया, उस व्यक्ति ने डिसिप्लिन बना के 1 तारीख को बैंक अकाउंट से पैसा निकलकर एसआईपी में इन्वेस्ट कर दिया। क्या हुआ, डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टेड रहा, उसने 12% से पैसा अर्न किया। यहाँ पे गैप देखो, बहुत बड़ा गैप नहीं है, सिर्फ एडिशनली 2% का रिटर्न इसने ज्यादा कमाया है। वनस्पत ये मेंटली फ्री रहा है और पैसा भी ज्यादा बनाया है। तो मैटर इसमें टाइम का बहुत ज्यादा है, न कि टाइमिंग का। ये दोनों टाइमिंग के एग्जाम्पल है, ये मैटर टाइम का एग्जाम्पल है। तो टाइम देने से पैसा बनता है, न कि टाइमिंग देने से। टाइमिंग देने से आपने कमाया कितना, 2% का ही तो अर्न किया है ना, और उसके साथ साथ मेंटली स्ट्रेस और कितना टाइम दिया आपने अपने आप को। तो व्हाट इज द बेटर वे, यू आर मोर इंटेलिजेंट, आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बताना चाहता हूं यहाँ पे। नेक्स्ट, अब हम एक शीट देखते हैं। 1979 के अंदर जो मार्केट अभी हम सेंसेक्स देख रहे हैं, ये 100 पॉइंट का हुआ करता था बिगनर्स उस समय। और उस समय अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया है तो 2016 में आते आते 27,000 के बाजार पर ये 1 लाख रुपए का निवेश बन जाता है 2,78,66,000 रुपए। ये 30 सितंबर 2016 का डेटा है। तो इट मींस 36 ईयर के अंदर बाजार ने रिटर्न दिया है 16.20 का। तो 16.20 इज अ टू मच स्मार्ट रिटर्न्स। इस टाइम पीरियड में बाजार की इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होकर बहुत कम हो गई है और यहाँ पे हम 36 सालों के अंदर पैसा कमा रहे हैं 16% से। और आज की डेट में जहां बाजार 42,000 पे रन कर रहा है, तो आप इसके रिटर्न्स एज्यूम कर सकते हैं कि कहां पर होगा ये पैसा। और म्यूचुअल फंड में जिसने पैसा लगाया है इसी ड्यूरेशन के अंदर उसकी वेल्थ यहां से भी ज्यादा बनी है। हमें आपको इसकी अगली स्लाइड में बताने वाला हूं। ये एक पर्सन है मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टीन। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे और जो लोग नहीं जानते हैं वो आज जान जाएंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन एक वह व्यक्ति है जिसने पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फॉर्मूला समझाया। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज एट द रेट ऑफ द 15% कंपाउंडिंग विल व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ। आपको मालूम है 1 रुपया के ऊपर 15% की जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है, अगर उसको ऐड किया जाए तो 30 सालों के अंदर 64 रुपए बन जाते हैं। 1 रुपया 15% की ब्याज दर से 5 सालों के अंदर 2 रुपए बन जाते हैं। यही 10 सालों के अंदर 4 रुपए बन जाते हैं। तो पहले 1 साल में पैसा डबल हो गया और वही 1 रुपया 4 सालों में 4 गुना हो गया, 15 सालों में 8 गुना हो गया और यही 1 रुपया 30 सालों के अंदर 64 टाइम्स हो गया। Give maximum time to your investment to get the most of the power of compounding. पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा टाइम देता है वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट ज्यादा ले पाएगा। राइट, नेक्स्ट, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इज SIP। ये एक प्रकार का टूल है, एक वे है, एक जरिया है पैसा बनाने का। क्या करना है, एक सिंपल वे से स्मार्ट तरीके से आप अपने अमाउंट को म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में इन्वेस्ट करें। छोटा पैसा, थोड़ा पैसा, लंबे ड्यूरेशन के लिए, है ना। तो यहां से आपकी वेल्थ बनना तय है। Through SIP, you can start with a smaller amount on a monthly basis and create wealth over the longer term. लंबी अवधि के अंदर यहाँ पे आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का अगर कहीं से बेनिफिट ले पाते हो तो वो एकमात्र वे है SIP, जहां पे मल्टीफोल्ड वेल्थ बनती है।
what you have to do, you have to start the investment and give the time. Time will create the money, right? एसआईपी के क्या फायदे होते हैं? इम्पार्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन टू लाइफ, जीवन के अंदर एक डिसिप्लिन लेके आता है एसआईपी। मार्केट का जो इररिस्पेक्टिव कंडीशन है उसमें आपको पीसफुल इन्वेस्टमेंट देता है। जितने बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं उस उतार चढ़ाव के अंदर एसआईपी के रूट से पैसा बनना आसान हो जाता है। कॉस्ट एवरेजिंग करता है यहाँ पे मार्केट में। कॉस्ट एवरेजिंग करने से मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव जो है, वो यहाँ पे लगभग खत्म हो जाते हैं। गेट बेनिफिट ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का अगर कहीं बेनिफिट लेना है तो देयर इज ओनली वे, दैट इज एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बूंद बूंद से सागर बनता है, तो एसआईपी ही एक ऐसा वे है वेल्थ क्रिएशन के लिए, जहां पे थोड़ा थोड़ा पैसा अगर आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो ओवर ए लॉन्ग पीरियड यहाँ पे बहुत बड़ा सागर, वेल्थ का सागर आपको देखने को मिलेगा, राइट? ये एसआईपी की कुछ परफॉर्मेंस मैं आपको शेयर कर रहा हूं। इक्विटी लॉन्ग टर्म में कभी भी रिस्की नहीं होता है। परफॉर्मेंस ऑफ एसआईपी, जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स है, मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं और बता रहा हूं। ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स जितनी भी हैं उन सभी का एक एवरेज निकाला गया है, जिन्होंने पिछले 15 सालों के अंदर 19% की ग्रोथ के साथ में पैसा बनाया है। अगर किसी ने 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्टमेंट किया और 15 सालों में जो कॉर्पस बनी है वो ये यहाँ पे दिखाई दे रही है, 89 लाख रुपीस। इसी टाइम पीरियड में अगर किसी व्यक्ति ने सेंसेक्स में पैसा लगाया, शेयर बाजार में पैसा लगाया होता, तो यहाँ पैसा बनता है 13.44, इट मींस 53 लाख रुपीस। तो व्हाट इज द अल्फा? एक्स्ट्रा क्या है? 53, मार्केट 89 लाख रुपीस, म्यूचुअल फंड स्कीम एसआईपी। व्हाट इज द बेस्ट? यू हैव टू डिसाइड। आपको तय करना है। देखो कितना पैसा ज्यादा अर्न कर रहे हैं बिना रिस्क के या कम रिस्क के साथ में, तो इट इज इजी टू अचीव द गोल्स विद द एसआईपी, राइट? व्हाट यू हैव टू डू, करना क्या है हमें? ये एक ई वेल्थ अकाउंट का लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। आप वहां पे जाके क्लिक करेंगे तो आप अपने डिटेल सबमिट करें, हम आपसे उसके बाद कांटेक्ट करेंगे और फ्यूचर आपको प्रोसेस बताएंगे किस प्रकार से वेल्थ का अकाउंट हम बना के उसको ऑपरेट करेंगे, किस प्रकार से हम वेल्थ बनाएंगे, राइट? उस वेल्थ अकाउंट को ऑपरेट बनाने के बाद यहीं से आप अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। जितने भी तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म के हो, लॉन्ग टर्म के हो, एसआईपी हो, गोल्ड का इन्वेस्टमेंट हो, आईपीओज हो, इक्विटी शेयर्स बाजार के शेयर्स खरीदने हो, तो एनी all kind of investments we are providing in this e-wealth account, right? तो जो कोई भी साथी हमारे इस एडवाइजरी के साथ में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो इस लिंक पर क्लिक करें और अपनी डिटेल सबमिट करें। we will contact you for the next, right? SIP for long term can give you the maximize return। SIP में जब आप पैसा लगाते हो तो यहां से आप मैक्सिमम रिटर्न कमाते हो। देखिए पर मंथ अगर किसी व्यक्ति ने 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है 20 सालों के लिए, तो 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बाद यहाँ पे रिटर्न अर्न करते हैं 15% से 66 लाख रुपए अर्न करते हैं। 10,000 रुपए का किसी ने मंथली निवेश किया तो 20 सालों में इन्वेस्टमेंट किया 24 लाख रुपए का और अर्न करता है, यहाँ पे ग्रोथ लेता है 1.32 करोड़। नेक्स्ट 25,000 पर मंथ अगर कोई निवेश करता है तो 60 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं अगले 20 सालों के अंदर और 20 सालों में उसको पैसा मिलता है 3.32 करोड़। टू मच एक्सेलेंट रिटर्न्स, राइट? व्हाट इज नाउ, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक हुई है, आपको थोड़ा भी यहाँ से कुछ अच्छा फील हुआ हो, यहाँ से कुछ एड ऑन फीचर्स आपको नॉलेज के रूप में मिले हैं, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मित्र अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब इट, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।
थैंक यू। हम अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।